हेलो दोस्तों, मौसम बदल रहा है और मौसम बदलने की वजह से वायु में संक्रमण फैल जाता है, जिसकी वजह से हम लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप जानेंगे कि मौसम बदलने की वजह से कौन कौन सी लक्षण हम लोगों को आने लगते हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है। अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा ज़रूर से देखें। दोस्तों, चलिए बात करते हैं। मौसम बदलने की वजह से जब मौसम बदलता है तो बेसिकली क्या होता है कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो कम हो जाती है। इसलिए जब भी जरा सा कोई भी इन्फेक्शन होता है हमारे शरीर में तो तुरंत हम बीमार पड़ जाते हैं या वो रोग हमें अपनी चपेट में ले लेता है। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने की वजह से और मौसम बदलने की वजह से हमको क्या क्या लक्षण आते हैं, इसकी जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए। जैसे कि आँखों में जलन होना, आँखों में बार बार पानी आना, खुजली होना, शरीर पर छोटे छोटे दाने निकलना, छींकें आना, नाक बहना और इत्यादि जो लक्षण हैं, ये केवल मौसम बदलने की वजह से होते हैं और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है तो ये सारे लक्षण हमको दिखाई देने लगते हैं। और जब रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है तो उसकी वजह से जब हम बीमार पड़ते हैं तो हम मौसम को इसके लिए जिम्मेदार ठहराते हैं कि हम मौसम की वजह से बीमार हो रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। उसका कारण है कि आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो कम होती है और इसकी वजह से जब कोई जरा सा भी इन्फेक्शन या संक्रमण लगता है तो आप बीमार पड़ जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर होने के कारण क्या क्या हैं। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि रोग प्रतिरोधक क्षमता जो कमज़ोर होती है उसके दो मुख्य कारण हैं, अनुचित खान-पान और मौसम के विपरीत चलना। तो अनुचित खान-पान में क्या होता है कि हम स्वाद के वश में होकर या फिर आम तौर पर जो चलन चल रहा है उसमें वशीभूत होकर हम अपने शरीर में कुछ ऐसी चीज़ें खाते हैं जिनको शरीर को पचाने के लिए और अवशेष भाग को शरीर से बाहर निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी खर्च करने की आवश्यकता पड़ती है। तो इस वजह से हमारे शरीर की जो इम्यूनिटी पावर होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, जीवनी शक्ति होती है, वो कमज़ोर पड़ जाती है। और इस कमज़ोर होने का कारण क्या है ये मैंने आपको अभी बताया, लेकिन वो कारण क्यों होती है, मतलब कम क्यों हो जाती है, मतलब अनुचित खान-पान। अनुचित खान-पान का मतलब हुआ कि आप ज़्यादा पिज़्ज़ा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं और बाहर की कुछ ऐसी चीज़ें खा रहे हैं जो कि हमें नहीं खानी चाहती है, ज़्यादा मसालेदार चीज़ें हैं। तो इन चीज़ों की खाने की वजह से हमारे शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो कम हो जाती है। और दूसरा होता है मौसम के विपरीत चलना। तो इसका मतलब क्या होता है कि जैसे क्या है कि बहुत ज़्यादा सर्दियाँ पड़ने लगी और सर्दियाँ पड़ेंगी तो हम बहुत ज़्यादा एकदम कपड़ों से लदे रहेंगे या फिर हीटर के आगे बैठे रहेंगे, तो ये सबसे बड़ा कारण होता है। और जब गर्मी पड़ेगी तो हम एसी के कमरे में बैठे रहेंगे, कूलर के सामने बैठे रहेंगे और बरसात होगी तो बारिश में घर के अंदर ही रहेंगे। तो ये मुख्य मुख्य कारण होते हैं कि हम मौसम के जब विपरीत चलते हैं तो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। तो इसलिए दोस्तों, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखने के लिए हमको क्या करना है, हमको सिंपल तरीका में अपनाना है कि हमारा जो शरीर है वो जो वातावरण चेंज हो रहा है, जो मौसम बदल रहा है, उसको सहन कर सके। तो इसके लिए ज़रूरी है, जैसे आपको बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है तो आपको सर्दी को सहने की क्षमता होनी चाहिए आपके अंदर। आपको मतलब उसे ज़्यादा से सहन करने की कोशिश करनी चाहिए। यदि आपको बहुत ज़्यादा गर्मी है और गर्मी का मौसम चल रहा है तो गर्मी को भी सहन करने की आपकी क्षमता होनी चाहिए। और बरसात जब होती है तो बरसात में ज़रूरी नहीं है कि आप घर के अंदर ही रहें, आप थोड़ा बहुत भीग सकते हैं। तो जब तक कि मौसम जैसे इतना ज़्यादा प्रतिकूल न हो जाए कि हम सहन ना कर सकें, तभी हमको ये आर्टिफिशियल जो तरीके हैं, कृत्रिम तरीके हैं, जैसे कूलर है, एसी है और हीटर है, ये इत्यादि का इस्तेमाल हम तभी करें जब हमारे सहन शक्ति मतलब इसको सहन ना कर सके। कहने का मतलब मेरा ये है कि जब हमारा शरीर जो वातावरण चेंज हो रहा है उसको सहन ना कर सके तब हमको कृत्रिम साधन का इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, बचपन से ही हम लोगों के मन में एक बात बैठ जाती है कि हम को जरा भी कोई बीमारी हुई,
कोई भी स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत हुई तो हम तुरंत ही दवाई की तरफ तलाश करने लगते हैं कि हमको दवाई खानी चाहिए। और ये बात मन में ऐसी बैठी रहती है कि हम यदि कोई दिक्कत होती है स्वास्थ्य संबंधी तो हम दवाई के बिना बिल्कुल भी सही नहीं होंगे, जबकि ऐसा नहीं है। और हम लोग क्या करते हैं कि यह जानने की कोशिश बिल्कुल नहीं करते कि आखिर बीमारी का कारण क्या है, क्यों बीमारी हमको क्यों हुई है। जबकि मौसम बदल रहा है और मौसम बदलने की वजह से जो हमें दिक्कत हुई है ये क्यों हुई है, यदि हमें कारण का पता चल जाए तो हम लोग सही हो सकते हैं। तो प्राय अज्ञात वस्तु को ही हम लोग, जो अज्ञात वस्तु है या फिर अज्ञात संक्रमण है जो कि मौसम बदलने की वजह से हुआ है, हम उसी को ये मान लेते हैं कि ये जो मौसम बदलने की वजह से हम बीमार हो रहे हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। और बहुत से लोग क्या होते हैं कि वो सोचते हैं कि यदि हम बीमार हो गए हैं तो दवा के बिना बिल्कुल सही होना अस्वाभाविक है, अकल्पनीय है, मतलब दवा के बिना हम सही नहीं हो सकते, ऐसा कुछ लोगों का मानना होता है। तो दोस्तों, यदि हम लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज़्यादा अच्छी होगी तो ये छोटे मोटे जो इन्फेक्शन है, जो मौसम बदलने की वजह से जो सिम्टम्स आते हैं वो बिल्कुल नहीं आएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा के रखें। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए हमें क्या करना है, तो सबसे पहला है प्राणायाम और योगासन। आप सुबह सुबह उठिएगा और कम से कम 30 मिनट प्राणायाम योगाभ्यास करिएगा। इसमें आप साइकिलिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, दौड़ सकते हैं और उठक बैठक कर सकते हैं। मतलब कोई भी इस तरह का व्यायाम करिएगा जिससे शरीर में एनर्जी आए, और जब तक करना है आपको तब तक ये आपके माथे पर पसीना ना आ जाए। तो ये कम से कम 30 मिनट के अंदर बिल्कुल आ जाता है और इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी अच्छी रहती है। और आपको खाने में हल्दी है, जीरा है, धनिया है, लहसुन है, इत्यादि चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना है, क्योंकि ये चीज़ें इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। और मार्केट में आपने च्यवनप्राश देखा होगा, च्यवनप्राश मार्केट में मिल जाता है। इससे आप 10 ग्राम सुबह दूध के साथ खाइएगा, इससे इम्यूनिटी बढ़ती है। और जो हमारे शुगर के मरीज हैं उनके लिए शुगर फ्री च्यवनप्राश भी मार्केट में मिल जाता है। और एक होता है हर्बल टी, जिसको आप मार्केट से बना बनाया भी ले सकते हैं या फिर आप अपने घर पे बना सकते हैं। और बनाने का तरीका मैं सिंपल है, मैं आपको बताता हूँ। आपको 1 लीटर पानी लेना है और उस 1 लीटर पानी में तुलसी के 10-12 पत्ते डालिएगा और दालचीनी के छोटे छोटे 2 टुकड़े डाल दीजिएगा। और उसमें आप काली मिर्च डालिएगा लगभग 8-10, और आधा चम्मच सौंठ डालिएगा और 10-12 आप उसमें मुनक्खा डाल सकते हैं। और इस पानी को आप बॉईल करिएगा, उबालिएगा, और जब ये 1 लीटर पानी उबलकर आधा लीटर रह जाए तब इसको उतार लीजिएगा। ठंडा करने के बाद आप इसको छानकर पी सकते हैं। लेकिन यदि आपको स्वाद के अनुसार इसमें आप नींबू मिला सकते हैं या इसमें गुड़ मिला सकते हैं। और इस काढ़े को आप सुबह शाम 2 बार पीजिएगा। इससे जो आपकी इम्यूनिटी क्षमता है जो कमज़ोर हो चुकी है वो एकदम बढ़ जाएगी। तो जो आपके मौसमी सिम्टम्स आते हैं वो आपके नहीं आएंगे। और रात को आप लोग दूध पीते हैं, तो दूध पीते हैं जो 1 गिलास दूध में आधा चम्मच हल्दी पाउडर को आप मिला लीजिएगा और उसमें 1 चुटकी काली मिर्च डाल लीजिएगा। ऐसे उस दूध को आप पिएंगे तो ये भी आपकी इम्यूनिटी शक्ति को बढ़ाती है। और दूसरा, कच्चा आंवला मार्केट में मिल जाता है। आप सब्जी मंडी में जाएंगे तो कच्चे आंवले मिल जाएंगे। तो कच्चे आंवले की आप चटनी बनाकर खाइएगा, जैसे कि नॉर्मल चटनी बनाते हैं हम, तो कच्चे आंवले की चटनी बनाइएगा और उसको खाइएगा। इससे भी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत जल्दी बढ़ती है। यदि आपको कच्चे आंवले ना मिल पाएँ तो मार्केट में आंवले का चूर्ण भी मिल जाता है, आप आंवले के चूर्ण का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सिंपल तरीके हैं जिनको हम घर बैठे अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि हमने देखा होगा कि बहुत से छोटे बच्चे होते हैं, बड़े बुजुर्ग होते हैं, जो ज़रा सा मौसम बदलने की वजह से एकदम उनमें से सिम्टम्स आते हैं, तो उनकी जो मेनली रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के जो मैंने तरीके बताएं, यदि आप इनको अपनाओगे तो आप बहुत जल्दी स्वस्थ रहोगे, आपको जल्दी बीमारी भी नहीं लगेगी। तो दोस्तों, इस तरह से जो मैंने आपको ये तरीके बताए हैं, आप इनको पूरा आजमा कर देखिएगा। ये पूरे आजमाए हुए तरीके हैं,
आपने दादी माँ के नुस्खे सुने ही होंगे। तो ये उसी तरह के हमारे घरेलू नुस्खे हैं जिससे आप स्वस्थ रह सकते हैं, बीमार नहीं पड़ेंगे और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी रहेगी। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर AK सिंह हेल्थ कंसल्टेंट को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।